नमस्कार सारे पेंशनधारकों। अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर सामने आ रही है। ईपीएफओ पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ाई जा सकती है मासिक पेंशन। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंशधारकों के लिए जरूरी खबर, उनकी मासिक पेंशन में इजाफा हो सकता है। इसे लेकर सांसद की एक समिति ने मंगलवार को सिफारिश भी की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर सामने आ रही है। तो क्या है इस न्यूज की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आज की न्यूज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट आपको दी जाती है। हम आपको बता दें कि यहाँ जो भी न्यूज़ दी जाती है बिल्कुल ही ऑफिशियल साइट से उठाकर दी जाती है। तो आज की न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जी हिंदुस्तान की तरफ से। तो क्या है ये न्यूज़, चलिए आपको बताते हैं। आप बिल्कुल ही ध्यान से इस न्यूज़ को सुनिएगा पूरा लास्ट तक। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अंशधारकों के लिए जरूरी खबर, उनकी मासिक पेंशन में इजाफा हो सकता है। इसे लेकर सांसद की एक समिति ने मंगलवार को सिफारिश भी की। सांसद की एक समिति ने कहा कि ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम पेंशन मासिक के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है। ऐसे में यह जरूरी है कि श्रम मंत्रालय पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाए। 8 साल पहले तय की गई थी राशि श्रम पर सांसद की अस्थायी समिति ने अनुदान मांगा। 2022 से 2023 पर सांसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, 8 साल पहले तय की गई 1,000 रुपये की मासिक पेंशन अब काफ़ी कम है। संसदीय समिति के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए जरूरी है कि वह उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति के सिफारिश के अनुसार वित्त मंत्रालय से पर्याप्त बजटीय समर्थन को लेकर मामला आगे बढ़ाए। इसके अलावा ईपीएफओ अपनी सभी पेंशन योजनाओं का विशेषज्ञों के जरिए मूल्यांकन करे ताकि मासिक सदस्य पेंशन को उचित सीमा तक बढ़ाया जा सके। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया था। 2,000 रुपये पेंशन की हुई थी सिफारिश। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की थी कि सदस्यों विधवा पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाए। इसके लिए जरूरी सालाना बजटीय प्रावधान किए जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ। संसदीय समिति के मुताबिक कई समितियों ने इस बारे में विस्तार से चर्चा की। उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक विशेषज्ञों से ईपीएफओ की पेंशन योजना के अशिष्ट घाटे का उपयुक्त आकलन नहीं होता, मासिक पेंशन की समीक्षा नहीं हो सकती है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईपीएफओ सदस्यों, खासकर 2015 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले को ई नॉमिनेशन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्लेम पोर्टल ओटीसीपी के कामकाज में भी मुश्किलें आ रही है। संसदीय समिति ने डिजिटल इंडिया पहल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के लिए अधिक उपयोगों को लेकर ईपीएफओ के प्रयासों की सराहना की। साथ ही यह सुझाव दिया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नॉमिनेशन को लेकर होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सुधार को लेकर और प्रयास करने का चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपने बिल्कुल ही ध्यान से इस न्यूज़ को सुना होगा तो आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीज़ें थी इस न्यूज़ के अंदर। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कहाँ से हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट आपको दी जाती है जो भी ऑफिशियल साइट से आती है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी दूसरे न्यूज़ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।